भाजपा की परिवर्तन यात्रा को हैदरनगर उच्च विद्यालय के मैदान में पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर तक परिवर्तन यात्रा को सफल बनाकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर स्वच्छता अभियान चलाना है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनाना है। उन्होंने कहा कि झारखंड से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर करना है तो लव जिहाद को मदद करने वाली सरकार को बाहर करना होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हैदरनगर में गाजे बाजे और फूलमाला से भव्य स्वागत किया गया। सभा में बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित थे। कुछ ही क्षण में फ्लाइंग कर रहे हैं हेलीकॉप्टर के आसपास। सर, आज की इस परिवर्तन यात्रा की जो बैरिकेडिंग लगी हुई है उसे दूर हो जाए। इलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज का परिवर्तन यात्रा का मतलब यही है कि जेएमएम को हटाना है। इसका एग्जाम्पल आपने देख लिया कि जो स्थिति बना हुआ है पूरे झारखंड में ये परिवर्तन रैली चल रहा है और रैली चलने के मतलब कि यहाँ से जेएमएम का सफाया है और अपना भाजपा की सरकार बनाना है। आगे की क्या योजना है? और भी योजना करते रहेंगे इस तरह का? और भी इस तारीख की ये तो शुरुआत है, आज से परिवर्तन की शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी से बराबर कोई न कोई कार्यक्रम होगा। मैंने एक ही बात बताया कि यहाँ से जेएमएम सरकार को उखाड़ना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकदम खड़े हैं। सुविधा की शुरुआत हमने की। 70 साल में मात्र 3 करोड़ घरों में नल से जल था, आज 13 करोड़ घरों को नल से जल मोदी सरकार ने पहुंचाया और हर बहन को रसोई गैस का सिलेंडर दिया। यही नहीं, हमने आदिवासी समाज के एक ऐसे नेता जिसने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा, भगवान बिरसा मुंडा की धरती को प्रणाम करता हूं। साथियों, वीर कुंवर सिंह हो, मैं उसकी धरती को प्रणाम करता हूं। ये हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। नीलांबर पीतांबर की धरती को मैं प्रणाम करता हूं और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए अपनी देवी देवताओं को भी प्रणाम करता हूं जिसने आगे इस यात्रा को सफल बनाया। आप सबको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथियों, मेरा आपसे सवाल, अगर नरेंद्र मोदी जी ने 25 मई 2018 को उर्वरक कारखाने की नींव रखी और पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी और मोदी ने कहा मैं इसी का शिलान्यास कर रहा हूं, इसका उद्घाटन भी करूंगा, और 1 मार्च 2024 को जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई वो मोदी ने करके दिखाया। 9,000 करोड़ रुपए का नए हल कारखाने का उद्घाटन भी कर दिया। यही नहीं, हमने 18 ऐसे स्टेशन जो अमृत भारत योजना में बन रहे मेरे झारखंड में, और 100% विद्युतीकरण रेलवे लाइन का करने में मेरा झारखंड राज्य हो गया है। इसके भी मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। 6 नए वंदे भारत चलाने का काम हुआ। मेरे संथाल परगना में विकास की नई आयाम स्थापित किए गए, नई गाथा लिखी गई है। दुमका का मेडिकल कॉलेज हो, देवघर का एयरपोर्ट हो, देवघर में एम्स, पहले दिल्ली जाना पड़ता था, देवघर में एम्स बनाया तो मोदी सरकार ने बनाया, और हमारे साहिबगंज में बंदरगाह भी बनाया। गंगापुर का निर्माण भी मोदी सरकार की देन है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, इनकी सरकार में बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही, विदेशी पर्यटक का सामूहिक बलात्कार हुआ, रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारी यहाँ की बहु बेटियों को बहलाते फुसलाते हैं, कभी उनका बलात्कार करते हैं, कुछ उनसे शादी करते हैं, उनकी संपत्ति को हटाने का प्रयास करते हैं। अब तो ये हालत हो गई है कि एक और पश्चिम बंगाल में से मानव तस्करी बड़ी तेजी से चली है, वैसे हमारे झारखंड से मानव तस्करी बहुत तेजी से चली है। झारखंड की सरकार सोई हुई है, ये भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इन्होंने मेरे युवाओं को लूटा है, महिलाओं को लूटा है, झूठे वायदे करके मुकर गई है। मैं अपनी बहनों से पूछता हूँ, मैं अपने युवाओं से पूछता हूँ, आपको कहा था 5 लाख नौकरियां युवाओं को देंगे, दी क्या? अरे युवाओं जोर से बोलो, नहीं तो पता नहीं चलेगा। 5 लाख नौकरियां मिली क्या? 5,000 पे बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? 7,000 पे बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? मुफ्त में
प्लॉट मिले क्या? इलाज मुफ्त में मिला क्या? मेरी बहनों को 2000 रुपये मिलना था, मिला क्या? अरे बहनों, हिमाचल की सरकार कांग्रेस को, हिमाचल की कांग्रेस की सरकार को 2 साल होने को आए। उन्होंने कहा था 1500 रुपया महीना देंगे, नहीं दिया। जब चुनाव आया लोकसभा का तो 1 महीने पहले एक किस्त डाल दी और चुनाव पूरा होने के बाद किस्त वापस ले ली। मुझे लगता है मनोज जी, अशोक भाई, सुनील जी, विष्णु जी, रोल भाई, ऐसा लगता है मुझे कि ये भी एक आधी किस्त डालेंगे, जनता को गुमराह करने का कोशिश करेंगे और फिर उससे दुगना आपसे वापस ले लेंगे। ये लूटने वाली सरकार है। जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार आई, जल जंगल जमीन इन सबको लूटने का काम किया है तो इस गठबंधन की सरकार ने किया है। इनको उखाड़ दो, जड़ से उखाड़ दो, इनकी जमीन उखाड़ दो। अरे ये वो लोग हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार नहीं, ये घुसपैठियों की सरकार है। मैं इसलिए कहता हूं, एक और लालू प्रसाद यादव जी का चारा घोटाला था, वैसे लालू जी की आरजेडी के लोग यहां पर भी खूब लूट रहे हैं। अब बिहार में नहीं तो झारखंड में लूटने का काम कर रहे हैं। जब इनका पेट जल जंगल जमीन घोटालों से नहीं भरा तो मोदी सरकार की जल जीवन मिशन में जो हजारों करोड़ रुपया यहां पर आया, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी कांग्रेस ने उसको भी लूट के खाया। मनरेगा घोटाला, जमीन घोटाला और यहाँ पे तबादला घोटाला। आपने कभी सुना किसी आईएएस अधिकारी जो मुख्यमंत्री की करीबी हो, उसके सीए के घर 18 करोड़ रुपए पकड़े गए? इनके मंत्री के पीए के नौकर, मंत्री का पीए का नौकर, मंत्री नहीं, उसके भी पीए का नौकर, उसके यहाँ 25 करोड़ से ज्यादा पकड़ा गया। तो सोचो पीए के पास कितने होंगे, मंत्री के पास कितने होंगे? कांग्रेस के सांसद के यहाँ पे 350 करोड़ पकड़े गए। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको कांग्रेसियों ने और जेएमएम वालों ने ठगा नहीं।